आज भगवत गीता के अध्याय 2 का लास्ट श्लोक है 72। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। समाप्त। दूसरा अध्याय। चलिए आज दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक 72 72 नंबर। इसमें उन्होंने बोले ना, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। आपका क्वेश्चन भी इसमें आ रहा है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। इसको प्राप्त होकर कभी मोहित नहीं होता। इस ये क्योंकि अंतिम श्लोक है दूसरे अध्याय का, और इसमें इन्होंने पूरा समेट के जैसे रिजल्ट देते हैं परिणाम, वो इसमें बता रहे हैं। पूरे सार पूरे उसका कि इसका परिणाम क्या है। तो कह रहे हैं जो ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। ब्रह्म को प्राप्त हुए, हम्म बोल रही है कि हमें भगवान है, भगवान कहाँ है, भगवान अंदर है। प्राप्त हुए, ये खाली अभी बोला ना कि खाली हाँ गुरु ने बोला है कि भगवान है, फिर बोल रहा है अंदर में है। अंदर में कहाँ आ जाएगा? अक्सर ही हम ये बात बोलते हैं, खटकती है जब से ही बोलता है कोई भगवान अंदर में है। अंदर में क्या है? मतलब आप बड़े हैं और आपके अंदर भगवान है। भगवान आपसे छोटे हैं? कैसे छोटे हैं? आपकी लैंग्वेज अपने को पकड़िए। तो आप लोग हिंदी पढ़े हुए हैं, कैसे बोलते हैं भगवान हमारे अंदर है? इतने छोटे से भगवान है जो आपके भीतर है, आप उससे बड़े हैं। है? यहाँ ब्रह्म और भगवान वही चीज है। ब्रह्म को प्राप्त हुए और आपने खाली ये समझा कि है भगवान, पर जाना नहीं। इसके गुरुजी खास बोलते थे, जैसे अम, वो व्यक्ति, एक छोटा बच्चा ही है या कोई व्यक्ति है, जानता है ये आग है और इसको हम पकड़ेंगे तो जलेंगे। हम्म? एक खाली समझा, माँ ने बताया, सब घर वालों ने बताया, आग छुओगे तो जलेगा, है ना? हो जाना है। तो उसकी संभावना है कि फिर वो आग पकड़ सकता है। पर कभी जिसका हाथ जल गया होगा वो फिर हाथ डालेगा? ये होता है जानना। उसने जाना, हाथ जला, फिर वो हाथ नहीं डालेगा। खाली आपने बोला, ये जो आप जो बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने इसको ठीक से जाना नहीं कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की पूरा इसी में ही अर्थ छुपा है कि हम किसको जानते हैं। जैसे बोलते हैं मोहित हुआ। योगी कभी मोहित नहीं होता। मोहित माने संसार से नहीं जुड़ता है। जो ब्रह्म की स्थिति में आ गया, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, जो जाना मैं कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं। जब ये आत्मिक स्वरूप हूं तो ये संसार पूरा क्या है? वो भी है व्यापक, बोला ना, वही सब कुछ है और कहीं है ही नहीं। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। नथिंग बट गॉड, दादाजी की लैंग्वेज आती है। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ओत प्रोत, ओत प्रोत है। जैसे जैसे रसगुल्ले में पूरा रस ओत प्रोत है। बर्फ पूरी क्या है? जल की तो है। बर्फ का टुकड़ा हम बोलेंगे ये बर्फ है। अब बर्फ अंदर है कि बाहर है? पानी अंदर है कि बाहर है? बर्फ के अंदर है कि बाहर है? भगवान अंदर है कह रहे हैं, बाहर है।
ओत प्रोत है ना, है ही पानी, है ही जल, है ही परमात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए की पूरी लैंग्वेज बताता है। माने ममत्व रहित जब है ही परमात्मा, जब है ही एक, तो मोहित किस पे होगा? ये मोहित ने मतलब किसी की तरफ अट्रैक्ट क्या होगा? उसके लिए तो दो चाहिए, है ना? हमको ये चीज हम बड़ी आकर्षित करी, कार बहुत अच्छी है, मकान बहुत अच्छा है, पुरुष बहुत अच्छा है, स्त्री बहुत अच्छी है, दूसरा है, हम्म, मोहित हो रहा है, पर दूसरा तो है ही नहीं। जब ब्रह्म को, जिसकी ब्रह्म स्थिति हो गई, तो वो कह रहे हैं फिर वो मोहित नहीं होता है, कभी मोहित नहीं होता है। संसार उसको क्या अट्रैक्ट करेगा? माया का उसको अपनी ओर खींच सकती है। ये सारा जो जितना संसार है, हमें ये अच्छा लगता है, हमें ये अच्छा लगता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसीलिए बोला वो कामना रहित है। पूरे सार इसमें हमने बोला अंतिम इसमें है। उसको किस चीज की कामना होगी? जब मैं हूं, मैं खुद को प्राप्त हो चुका, तो मुझे क्या चाहिए? आपको गाड़ी मिल गई, फिर गाड़ी की इच्छा नहीं, मकान मिल गया, बोले मकान मिल गया, प्राप्त हुआ है, तो उसके अंदर कोई कामना शेष रहती नहीं। हम लोग बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? हमने पूछा आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, आपको कहाँ घूमना पसंद, क्या अच्छा लगेगा? सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है। हम किसकी तरफ? है ही मैं, हूं ही मैं, जड़ चाहे चेतन में, हे अर्जुन मैं ही हूं। तो किससे हम मोहित होंगे? कहाँ हम जाएंगे? किसकी तरफ हम खींचेंगे? तो क्या हो जाएगा? जो इस भाव में आएगा, तो उसकी बुद्धि निर्लिप्त हो जाएगी। बुद्धि में नहीं, संसार में रहते हुए भी वो इस दुनिया से दूर होते हैं, रहेंगे संसार से। बुद्धि से निर्लिप्त है, माने बुद्धि से वो कहीं पे भी लिप्त नहीं होते। ये जो बोझा भुना चना, अभी गुरु जी सारे बोले, अब वो भून गया। जो कच्चा चना है, उसको आप बोएंगे तो क्या होगा? फिर निकल आएगा, फिर निकल आएगा। पर जो भुन गया, फिर उसमें से कोई फिर से पौधा नहीं उगेगा। तो जो ज्ञानी की तुलना इसीलिए किससे की गई है? भुने हुए चने से। और अज्ञानी की तुलना किससे की है? कच्चे चने से। जो ये ब्रह्म को जो प्राप्त हुआ, वो ज्ञानी है, जान लिया। वो ज्ञानी माने जिसने जान लिया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया। तो अब वो क्या हुआ? भुन गया। अब उसमें से क्या इच्छा उत्पन्न होगी? यदि आप उस समय नहीं है, तो आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी, ये पल्लवित, ये आपके भीतर से पनपती है कि नहीं पनपती है? घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, संतान हो जाए, शादी हो जाए, ये पल्लवित होता रहता है सारा समय। धन हो जाए, बिजनेस चल जाए, नौकरी लग जाए, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बन जाए, सीए बन जाए, बन जाए, ये पल्लवित आपके भीतर ही भीतर, आपके अंदर कुछ ना कुछ आप बनाते रहते। वो बुद्धि से निर्लिप्त हो जाता है। और जो बुद्धि से निर्लिप्त हो गया, तो क्या हो गया? वो रुक गया, स्थायित्व को प्राप्त हो गया। संसार में आप चल रहे हैं इच्छाओं के वशीभूत हो गए, सारा मन चलता है, बुद्धि चलती है सारा समय। पर जब आप निर्लिप्त भाव में आ गए, कहीं से भी आपकी जुड़न नहीं है, निर्लिप्तता। बोली बुद्धि से निर्लिप्तता है। बैठा संसार में, ये नहीं कि संसार छोड़ के भाग जाएगा, घर वालों को छोड़ देगा, धन छोड़ देगा, माया, सबने बोला आपने तो छोड़ दीजिए ना, धन घर छोड़ दीजिए ना। गुरु जी से बोला अब ये सब जो ज्वेलरी वेलरी पहनती सब हमको दे दीजिए ना। बड़े मजेदार लोग होते। आप तो निर्लिप्त हैं, आपका तो मोह ही नहीं है। रहते हुए असंगता, निर्लिप्तता होती है। कहीं मोहित नहीं होता, जुड़ा नहीं होता है, कहीं कोई अट्रैक्शन नहीं, हमारा कहीं ना कहीं मन जुड़ जाता है। और जब कोई दूसरा है ही नहीं, और फिर जब बोला मैं हूं, मैं ये सब कुछ, किससे जुड़ता है? स्तन से। जब जीव भाव में है, तो ये संसार है पूरा। बोला ना, मैं और मेरा कल शुरू हुआ था। मैं हूं तो मेरा है, मैं हूं तो मेरा है, और मैं हूं तो मेरा है, तो क्या होता? मेरा होते ही ममता आ जाती है, ममत्व भाव उत्पन्न हो जाता है।
जिसमें भी आप जिसको किसी को भी भीतर से बोलेंगे ये मेरा है। एक तो अधिकार भावना, कल बोला था अधिकार नहीं होता, उसका किसी के ऊपर अधिकार नहीं है। आप तो हर एक के ऊपर अधिकार रखते हैं, हर व्यक्ति पे, अपने संबंधों में, बेटे पे, पति पे, पत्नी पे, धन पे, पदार्थों पे आपका अधिकार भावना होती है। मेरा, जहां मेरा है वहां अधिकार है, और वहीं ममता है, ममता रहित होता है। और जहां ममता है, जहां मेरा माना, तो उसमें आपको बहुत सुख मिला, मिला तो बहुत सुख, फिर वो छूटेगा तो फिर दुख होगा, फिर दुख होता है, फिर सुख दुख के झमेले में रहता है। इसलिए अभी बताया था उसमें कि वो सुख दुख से रहित होता है। न आने की खुशी, न जाने का गम। अगर मेरा भाव होगा, ममत्व होगा उसका आपका, तो आपको ये सुख दुख लगता रहेगा, आप उलझते रहेंगे। एक सेठ था, कमाता था, उसके बहुत सारे गोदाम थे। जब ज्यादा पैसा है, सामान तो गोदाम बहुत रखने पड़ते हैं, सामान कहाँ रखे। बहुत सारे गोदाम थे। वो एक दिन अपने दुकान पे बैठा था, अचानक ही उसका मुनीम दौड़ता हुआ आया और उसको बोला कि आपका जो ये चार गोदाम है ना उधर, उसमें आग लग गई। सेठ जी, आग लग गई, टेलीग्राम आया। पहले टेलीग्राम आता था, दूर दूर थे उसके कई कई जगहों पे, तो एक टेलीग्राम आया, आपकी गोदामों में आग लग गई। गोदाम में कितना सामान होता है, हाय तौबा होनी चाहिए थी, उलझना चाहता। तो वो था ज्ञानी, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो उसने बड़े मजे से बोला, जैसी हरि की इच्छा, यही उसकी मर्जी होगी, तो वो जो कर रहा है ठीक है। और बड़े शांति से वो अपना जो काम कर रहा था वो करता रहा। समय थोड़ा सा बीता, तो थोड़ी देर के बाद फिर मुनीम दौड़ता आया, अरे सेठ जी गलती हो गई, गलती हो गई। क्या हुआ? वो टेलीग्राम वाला जो था ना, वो गलती से किसी और का टेलीग्राम हम लोग को दे गया था, हमने भी ठीक से देखा नहीं किसके नाम का है। वो किसी और का था, किसी और के गोदाम जले हैं, हमारा नहीं जला है। फिर वो धीरे से बोलता है, जैसी हरी इच्छा, जैसी हरी इच्छा। देखिए, अगर उधर वो दुखी होता, वह पेंशन में आता, उलझता, नुकसान को गिनता, कितना नुकसान हो गया, कितनी हलचल हुई, हरी इच्छा करके वो शांत बैठा था। माने क्या हुआ? दुख आया तो भी कोई बात नहीं हुई, फिर खुशी की खबर आई कि नहीं जला। ये बोलते हैं दुख सुख में सम अवस्था। जो उस भाव में आया, ये किसको हुआ? ज्ञानी को, जो ब्रह्म की स्थिति में है। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, उसका इस तन से भी मतलब नहीं है, ये शरीर से भी मतलब नहीं है। शरीर को मान मिल रहा है तो क्या है, अपमान मिल रहा है तो क्या, इसको बहुत सुख मिल रहे हैं तो क्या, नहीं सुख मिल रहा है तो क्या, है ऐसी स्थिति। ज्ञानी के लक्षण लास्ट में पूरे के पूरे एक साथ बताती है। एक चीज, सब प्रॉब्लम किसके साथ है? जब हम इस शरीर के साथ जुड़ते हैं, इसी से ही सारा समय हमें अपने को अलग करना है। यहाँ तो बोल रहे हैं शरीर है और शरीर के अंदर भगवान है, दो नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यही ज्ञान होना है, यही समझ आनी है। बार बार खेन खेन भूलनहार, हम दो बन जाते हैं, मैं भी हूं और भगवान भी है, असंभव। है ही भगवान, है ही एक, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उसका नाश नहीं होता है, मेरा न होता नाश है। आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होती भी सच। हम उस भाव में आए। मैं बोला पांच तत्व, पांच तत्व में विलीन, और वो ब्रह्म ब्रह्म में मिल गया। ये ज्ञानी की भाव है। यदि हम हैं, हम हम हैं और भगवान अलग है, हम तन के भाव में हैं, हम जीव भाव में, हम शरीर के भाव में हैं, तो शरीर जन्मेगा भी मरेगा भी। आज जन पैदा हुआ, गुरुजी हरदम बोलते थे, आज बर्थडे मनाओगे, कल डेथ डे जरूर मनाओगे। आज बर्थडे करोगे, फिर बरसी करोगे। बरसी है आज, बरसी की डेट्स चलती हैं कि कौन सी बरसी चल रही है।
आप दोनों याद रखोगे, ज्ञानी के लिए कुछ है ही नहीं। श्राद्ध भी करोगे, ये सब चलता रहता है। ये बुद्धि से साली जानना है। फिर उसके लिए ना कोई अपना है ना पराया है। कौन आपका अपना, कौन पराया। जब अपना पराया होता है तो फिर राग आता है, अपनों से राग होता है, गैरों से द्वेष होता है, दुश्मन है वो। तो इसलिए ज्ञानी भाव में है तो उसके अंदर न राग है न द्वेष। आप एक से जुड़ेंगे, दूसरे से द्वेष करेंगे, पक्का। ज्ञानी के लिए सबके लिए क्या है, एक ही भाव हो, एक भाव में रहता है, प्रेम के भाव में रहता है। कम ज्यादा नहीं होता, हम इससे बहुत ज्यादा करते हैं, इससे हम बहुत कम करते हैं। अगर ज्यादा करेंगे दूसरे से कम होगा ही होगा। यदि किसी से कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा होगा। अपने वालों से ज्यादा है, पड़ोसियों से कम है, और उससे ज्यादा कम है। कैटेगरीज नहीं होती हैं उसकी, एक ही भाव में रहता है। और जब तन नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है, इस शरीर से भी उपराम होता जाता है। शरीर के प्रति भी उदासीनता। इसको कुछ भी हो रहा है, इसके शरीर को बीमारी हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसको कुछ नहीं लगता है। कहते हैं शरीर का तो बहुत लगता है, शरीर में पीड़ा हो नहीं लगती है, लगेगी। दुख है तो लगेगा। किसको हो रहा है, ये ज्ञानी जानता है, शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। ये इसका बहुत ज्यादा अभ्यास चाहिए। वो कहते हैं अंत में तो इसी से ही जुड़ जाता है, बाकी तो शरीर से, बाकी तो वैसे भी रिश्ते नाते धीरे धीरे सब छूटते जाते हैं। तो वो बोलते हैं बनाते हैं बड़ा परिवार। माँ बाप होते हैं, माँ बाप छूटे, शादी करी तो माँ बाप छूटे, फिर पति मिला, पत्नी के बाद फिर बच्चे हुए, फिर उनसे जुड़े, फिर थोड़े बड़े हुए, धीरे धीरे क्या हुआ, फिर बच्चे अपनी अपनी दुनिया में, फिर बचते हैं हस्बैंड वाइफ में एक उड़ गया, बचा अकेला। फिर कम होते जाते हैं, फिर लास्ट में बचता है खाली अपना आप। जो एक भी उड़ गया तो बचे अपने खुद अकेले, फिर तन बचता है। फिर इसके साथ बड़ा इसको चल तो पाए, खाना बना तो पाए, बोल तो पाए, पड़े हैं, कोई सेवा वाला नहीं है। आपका शरीर से फिर जुड़ जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। यानी उसको तन को भी अपना नहीं समझता। तन उसी का है दिया, चलाए तो हलाए तो हली वजा, बिहारे तो बस वाग धनी तो जान। चलाओगे तो चलूंगा, नहीं चलाओगे तो बैठा हूं। हम बोलते, सब लोग बोलते हैं सिंधी में, हलंदी हलाए जाए, भगवान आखिर तक चलाते चलना। ये भी ज्ञानी नहीं कहेगा, ये ज्ञानी के वर्ड्स नहीं। चलते हुए चलाना, मरे तो चलते हुए जाए। आखिर में ये बात तो आती है ना। क्या करोगे, रोक सकते हो, शरीर में जो आना होगा आएगा। ज्ञानियों को भी आया, खा पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, ये सब होता है। अपने शरीर से भी नहीं, फिर मेरे वाले का भी फिर दुख नहीं है। जब मैं ही शरीर नहीं हूं तो मेरा भी नहीं है, नहीं तो मेरे वालों का भी दुख होता है। उनके दुख सुख सब बेटे बेटी के दुख अपने हो जाते हैं, उनकी बीमारी अपनी बीमारी हो जाती है, उनके कष्ट अपने कष्ट लगने लगते हैं। देखिए कितना जुड़े हैं संसार से। उनके सुख में आप सुखी हो रहे हैं, उनके दुख में आप दुखी हो रहे हैं। कितना मेरा है, तन भी मेरा है, फिर मेरे वालों के साथ भी सारा समय इसी में डावाडोल होते रहते हैं। क्या करें, बेटे का ये हो गया, बहू का ये हो गया, बेटी को ये हो गया, कुछ ना कुछ रोना रहता है। हलचल है कि नहीं है। ये शरीर को हटाते ही सब कुछ, सब धाराशायी हो जाता है। और जब शरीर नहीं है, सब उसका कनेक्टेड है। जब मैं नहीं तो फिर कर कौन रहा है, वो कर करते मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने धन कमाया, मैंने बिजनेस किया, मैंने नौकरी करी, मैंने इतना पैसा कमाया। करने के भाव खत्म नहीं होता। ज्ञानी अकर्ता भाव में रहता है। सारे पॉइंट्स आ गए इसमें। तो दुख से उपराम है, करने के भाव से अलग है, अकर्ता भाव में। मैं कुछ करी ना, मैं हूं ही नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं तो कौन कर रहा है। हम बोलेंगे हम करेंगे, आप में सामर्थ्य है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। भागेंगे, जल्दी जल्दी काम है, सारा जिंदगी वो लदे भी जाता रहता है, काम है काम है काम है।
बंद कर दिया था लहदेवी को, गुरु जी बड़े कहानी बताते थे, बंद कर दिया तो भी काम होता है कि नहीं? मैं करने वाला नहीं हूं, हो रहा है, शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। उसमें भी सामर्थ्य किसकी है? ऐसा नहीं कि वो जड़ होके बैठ जाएगा, तामसिक प्रवृत्ति नहीं है कि वो बैठ गया, कुछ नहीं करना है, करता है, मेरे को कुछ नहीं करना है, शरीर कर्म कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। इसमें बड़ी से पॉइंट से अपने को अलग करना है। जैसे ही करते हैं तो मैं कर रहा हूं आ जाता है भाव, तो शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, इसको अपने को अलग करते जाना। कहते हैं कबीरदास जुलाहे थे तो कपड़ा बुनते रहते थे, उनका काम था यही, जिसका जो काम है वो करता है। कुमार घड़े बनाता रहता है, वो रविदास चमार थे तो जूता सिलते रहते थे, चमड़े का काम करते थे। कबीरदास जुलाहे थे तो जुलाहे का काम करते थे। पर क्योंकि ज्ञानी हो गए थे, सत्संग करते थे, बहुत सारा ज्ञान हो गया था, उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, बहुत सुनते थे ज्ञान। तो आखिर उन्होंने एक दिन कहा, आप तो कहते हैं ज्ञानी कुछ करता नहीं है, सब क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्ञानी कुछ करता नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं? आप कपड़ा क्यों बुन रहे हैं? अभी तो कपड़ा बुन रहे हैं, मत बुनिए, ना बुनिए। वो बहुत अच्छे से कबीरदास उसको देख के मुस्कुराए, बोले देखे आप, बोले मुस्कुरा रहे हैं क्यों? कह रहे मैं कहाँ बुन रहा हूं, मैं कहाँ बुन रहा हूं। अरे सब देख रहा है आप बुन रहे हो, कह रहे मैं कहाँ बुन रहा हूँ, मैं कहाँ बुन रहा हूँ। बोले क्या? कहते ये तो जिसका काम है वो बुन रहा है। बोले किसका काम है? कहते वो बैठा है ना, वो अभी तक की संसार को बना रहा है, बुरा बिगाड़ रहा है, बुन रहा है। परमात्मा बैठा क्या कर रहा है? जगत बना रहा है, सारा समय बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, अभी तक बुने जा रहा है, बुने जा। रोज बच्चे पैदा होते हैं, रोज पेड़ उगते हैं, रोज रोज सूरज उगता है। अरे वो तो रोज बुन रहा है, मैं क्या करूं? वो बुन रहा है। कह रहा हम ये बोल रहे कपड़ा क्यों बुन रहे हैं? बोले मैं थोड़ी ना बुन रहा हूँ। अरे बुन तो रहे हैं। बोले मैं कह रहा हूँ भगवान बुन रहा है। भगवान कहाँ बुन रहा है? कहता है उसकी उंगलियां इस उंगलियों में आके बुनती हैं, उसकी उंगलियां इस उंगलियों में आके बुनती हैं, मैं नहीं बुन रहा हूं। कह सकते हैं आप, वो कर रहा है। आप में कोई सामर्थ्य है कुछ करने की? सारा समय मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं इतना धन कमाता हूँ, मुझे ये करना है, सारा समय ग्रस्त मैं चलाता हूँ, बच्चों को मैं पालता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करे? सारा समय इतना सा कोई काम हो, अब मैंने किया, मैंने उसके लिए इतनी सेवा करी, मैंने बच्चों को पाला, अब वो नहीं कर रहा, फिर एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, वो भी फिर करें हमारे लिए। आपने किया, हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है, वो करा रहा है, आपके द्वारा वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये अकर्ता का भाव होता है, परमात्मा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये कबीर के अंदर ये भाव था। कबीर जान रहे थे कि मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है, बुन रहा है, कार्य होता है। आज में कहाँ सामर्थ, आज शरीर को बिठा दे तो क्या आप कस कर सकते हैं? एक सांस तो आप ले नहीं सकते, सुन रहे तो सांस नहीं ले पा रहे। एक सांस लेने की तो सामर्थ्य आप में नहीं है, बाकी काम आप करते हैं। कितना सहज है, मैं सांस ले रहा हूं, फिर सांस घुट रही। कोरोना में कैसे कहा सांस घुटी थी, सांस नहीं ले पा रहे थे अंदर। एक सांस ले रहे, बाकी काम आप कर सकते हैं। सारा कितना इनकार करके बैठते कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं किया। कभी उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। यदि जीव भाव में है, शरीर के भाव में है, आपके मुख से ये शब्द नहीं निकलेंगे कि उसने किया। आके बोलते हैं भगवान ने किया, मुख से बोलते हैं, पर भीतर जानते हैं कि नहीं मैंने किया। कितनी बार गुरुजी बहुत मजे से बोलते थे, आके बोलते थे गुरुजी आपके बेटे की शादी है, आइएगा।
तो कहते बेटे की शादी है, तू बैठ जा, मेरे बेटे की शादी मैं देखूंगी, तू बैठ जा। अरे गुरु जी इतने सारे काम हैं, कैसे करेंगे? हाँ, मुंह पे वो बेचारी 1 मिनट में पक हो गई, मुंह से वाले बोलने के लिए आप कहे मुझे करना है, तो सौंपते भी ठीक से नहीं है। छोड़िए ना, समर्पण यही तो बोलते हैं, छोड़ दो, यानी समर्पित भाव से रहता है, सब कुछ छोड़ दो, तन मन धन सब छोड़ सकते हैं, तन उसी का है दिया, जब पकड़े बैठे हैं सारे, चाहे बेटे हो चाहे बेटी हो चाहे धन हो चाहे पदार्थ हो, और जब ये भाव है तो आप कभी उस स्थिति में आते नहीं। अपने आप को, ये बोला जब शरीर नहीं है तो फिर क्या है, फिर वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मी स्थिति इसको बोलते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया, मैं ईश्वर स्वरूप हो गया, मैं परमात्मिक स्वरूप हूं, ये जाने। वो लड़की बड़े मजे से पूछा बुखार तकलीफ है, आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम दैट, बोल दिया फट से। रोज सुनते हैं क्योंकि दादाजी की ये पॉइंट रोज चलती है, आई एम नॉट दिस बॉडी, वो दैट आपने मान लिया, इससे बड़ी पूरा पूरा ज्ञान आ गया, ये ब्रह्म की स्थिति। और जो ये जान गया मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तो फिर क्या है, फिर तो आप मुक्त हैं, फिर आप मुक्त हो गए। लास्ट में यह दिखाना है कि मुक्त है, जो स्थित प्रज्ञ है वो मुक्त है। जन्म कौन लेता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, फिर दूसरा चक्कर काट के फिर शरीर का जन्म हो रहा है, कोई ना कोई शरीर लेता है। पर जो उस ब्रह्म की स्थिति में आ गया, मिलके एक हो गया, तो क्या हुआ, अब किसका जन्म, किसकी मृत्यु। दादाजी के अंतिम शब्द यही थे, न मैं आता हूं न मैं जाता हूं। कौन आएगा कौन जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा, ये अंतिम शब्द कैसे गहरे उन्होंने अभ्यास किया होगा। शरीर आ रहा है जा रहा है, कौन नहीं आ रहा, वो किस लेवल पे बोल रहे थे, मैं वो ब्रह्म की स्थिति थी, मैं ना आता हूं न मैं जाता हूं। हमारा हिम्मत देखो, ये बोला थे रात को, ये हिम्मत की बात है सही में। दूसरा अध्याय पूरा ज्ञान है सांख्य योग, उस ज्ञान में यही है, अंतिम यही है कि हम वो ब्रह्म स्थिति में हैं, ब्रह्माकार स्थिति में हैं। इसलिए उसके लिए कितने मैंने बताया था, वो गुणातीत है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, न सत न रज न तम। हम बोलेंगे हम तामसिक प्रवृत्ति से चलो रजोगुण में आ जाते हैं, र- फिर हम सतोगुण में तो आने, सतोगुणी तो होना चाहिए, बहुत अच्छा है, हम ज्ञानी है तो सतोगुणित अवस्था में आए। ज्ञानी गुणातीत होता है, गुणों से भी परे। जब है ही नहीं तो किसके किसके इसमें गुण आएंगे, किस गुण से हम अपने को पकड़ेंगे, कौन से भाव में आएंगे। हम बड़े सतोगुणी हैं, ये बड़े सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं। फिर एक बार जब दादाजी ने गुस्सा किया, अरे संत तो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं, वो सारे गुणों से ऊपर है। वो कहते मैंने किया ही नहीं, तूने देखा, मैंने किया ही नहीं। आप डिनाई कर सकते हैं? आप गुस्सा करके डिनाई कर सकते हैं? दादाजी ने बोला मैंने तो किया ही नहीं, तुमने देखा। सही मायने में किसने किया, कोई गुण उसके अपने है ही नहीं। आप अपने को उस मुक्त अवस्था का, इसको कहते हैं, ये जीते जी की मुक्ति। मरने की मुक्ति तो कोई नहीं जानता है, कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है नहीं पता। ज्ञानी आज इसी वक्त, दादाजी बोलते हैं नाउ और नेवर, अभी मैं मुक्त स्वरूप हूं। मुक्त स्वरूप क्या है, हम बोलते हैं ना, हम लोग के हिंदी लैंग्वेज में नहीं बोलते कि वो मर गया, बड़ा बुरा लगता है।
पता है वो मुक्त हो गया। हमारे पास फोन आते ना, वो तो मुक्त हो गया। मैंने कहा वास्तव में मुक्त हुआ? मतलब शरीर छूटता है तो शरीर से मुक्त हुआ। हम्म? जब डेथ वो बोलते हैं शरीर से अलग हुआ तो मुक्त हुआ। पर ज्ञानी क्या करता है, इस शरीर के भाव में पहले ही बोलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो जब आपने शरीर के भाव को हटाया तो क्या हुआ, आप मुक्त। अब मुक्ति के बाद फिर कहते हैं भगवान से मिल गया। बड़ी लैंग्वेज कितनी इजी है। अब वो भगवान से मिल गया, बच्चे को भी बोलते हैं कहाँ गया, वो भगवान से मिल गया। उसने दादी कहाँ गई, दादू कहाँ गए, भगवान से मिल गए। मिल गए। वो मरने के बाद तो मिलना क्या, ज्ञानी जीते जी उससे एकाकार हो गया, ब्रह्म से एकाकार। मुक्त होके जीना, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं। धीरे धीरे पहले उदासीन होइए, छोड़िए शरीर से भी अपने को अलग, इसके मान अपमान से, इसकी बीमारी से, इसकी तकलीफ से, इसके संयोग वियोग से अपने को अलग करते। ये पूरा अभ्यास है। कामना रहित, इच्छा रहित, अहंकार रहित। कल भी बताया अहंकार क्या है, जब मैं नहीं हूं तो अहंकार रहित है। यदि मैं की उपस्थिति है तो अहंकार है। खाली ये अहंकार हमने तो छोड़ दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो बेवकूफ, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे अंदर तो अहंकार नहीं है। नहीं, ये सब नहीं। जब इस भाव से ही हट जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। फिर अच्छा मिले इसलिए ज्ञानी बोला ना, शुभ अशुभ का त्यागी है। त्याग भी वो नहीं करता है जब वो है ही नहीं शरीर, तो उसके लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है। कितनी आराम वाली स्थिति है। आनंद भयो रामा, आनंद भयो है। हम अपने आप को उस भाव में लेके आए। अंतकाल भी, अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होना, तभी आप आनंद अवस्था में आएंगे। खुशी वाली अवस्था नहीं है ये। शादी हो रही है तो खुश हो रहे हैं, है ना, बस संतान हो रही है तो बहुत खुश हो रहे हैं, लॉटरी लग गई तो बहुत खुश हो गए, नौकरी लग गई तो बहुत खुश हो गए। ये खुश तो टेम्पररी है, ज्ञानी के घर सदा आनंद। वो आनंद की स्थिति शब्द बोलते हैं। आनंद की स्थिति में आकर फिर क्या आता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त। आप हैं, ब्रह्म का आनंद है। वो आनंद कौन सा है, ब्रह्म का। वस्तुओं का नहीं है, पदार्थों का नहीं है, व्यक्तियों का नहीं है। हम घूम फिर के आ गए तो बड़े आनंद में हैं, हम खा पी के आ गए तो बहुत आनंद में, आइसक्रीम खा के बड़े खुश, हा, बड़ा मजा आया। वो तो टेम्पररी खुश हो गए। हाँ? बहुत नाच हुए। घर में बेटा हुआ है, पोता हुआ, बहुत खुश हो गए। ये सब टेम्पररी हैं। उसका आनंद नहीं है, ये ब्रह्म का आनंद है। शादी हो गई, पति मिल गया, बहुत खुश हैं, पत्नी मिल गई, बहुत खुश हैं। अब फिर चला जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पर जो ब्रह्म आनंद में है उसको बोलते हैं ज्ञानी के घर सदा आनंद। और ब्रह्म का कभी नाश होता है, संयोग होगा, वियोग होगा। ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म की स्थिति। ये बोला जाने कैसे, इसी का ही अभ्यास करना है। जब आप शरीर के भाव से हटेंगे तभी ईश्वरीय भाव में आ पाएंगे। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, उस भाव को जानते हैं। यही ध्यान इसका हर समय रहे। इसलिए बोलते हैं, ज्ञानी ध्यानस्थ रहता है हर समय। हर समय का ध्यान है कि मैं ये शरीर नहीं। फिर शरीर के सब क्रियाकलाप भी आपसे नहीं जुड़ेंगे, फिर इसके दुख सुख भी आपसे नहीं जुड़ेंगे, इसकी इच्छाएं कामनाएं भी आपसे नहीं जुड़ेंगी, कुछ नहीं जुड़ेंगे। क्या पूछा था तुमने ना, भुना चना हो गया। अब वो भुना चना पड़ा है, अब इसमें क्या पैदा होगा, क्या जाएगा, क्या आएगा। वो तो अपनी एक ही स्थिति में रहता है। उसमें तो अंकुर फूटेंगे, पौधा निकलेगा,
फिर फूल निकलेंगे, कली निकलेगी, पल्लवित होता है फूल। गुरु जी बोल रहे थे पल्लवित होता है, स्फुरित प्रकट होता है। ज्ञानी के अंदर कोई फुरना भी नहीं उठता है। ख्यालन जो ख्याल गुम कर, सिंधी में आता है। कोई स्मरण नहीं, कोई उसके अंदर कुछ नहीं है। अरे मतलब आपके अंदर क्या उठ रहा है? हमारे अंदर कुछ नहीं उठ रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? तुम लोग के अंदर इच्छा कामनाओं के उबलते रहते हो, अंकुर फूटते रहते हैं। अब ये हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। या निशांत, ठीक। भुना चना बनना है। भुना चना किससे बनेगा? चना कब भुनता है? जब भट्टी में पड़ता है। ऐसे नहीं बनता है। तो ये भी तप है। ये तपस्वी तभी बनते, तप है ये। तप है सारी अपने इंद्रियों का, मन बुद्धि का संयम। पूरा पतंजलि में इसलिए यम नियम आसन पतंजलि सब तप कहते हैं। तभी भुने चने बनेंगे। ऐसे ही भुने चने बैठ गए, भुन गए। वाह। और बैठिए, भट्टी में बैठिए। हैं? हाँ। और स्वाद भी आता है भुने चने में, है ना? कच्चे चने में स्वाद नहीं आता है, भुने चने में आता है। ज्ञानी के साथ जो बैठता है उसको मजा आता है, खुद अपने आनंद में है। बुन गया तो अपने आनंद में। उसके साथ जो बैठता है उसको भी आनंद आता है। ठीक है। गुरु जी के पास बैठे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई बोले ना बोले, बैठे हैं। क्योंकि वो स्थिर है आपके साथ, आप उसके साथ बैठते हैं, आपके अंदर भी स्थिरता आती है। वो शांत है, आपके अंदर भी शांति का अनुभव होता है। ऐसा अपने को बनाइए। पूरा स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को अपने भीतर अब सारे लिखते हैं। लिखिए, आज थोड़े बहुत शॉर्ट में बता दिया सारे को। जितने सब बताए लक्षण अपने भीतर देखिए, हैं कि नहीं है। तभी ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो बैठे रहिए, झूलते रहिए। दुख सुख के झमेलों में दौड़ते रहिए। कभी झूला ऊपर, कभी झूला नीचे। अब वो भी बोलते हैं झूला कब लगाते हैं? जब हम पेंग लगाते हैं। क्या ऊपर क्या फिर है? नहीं तो क्या है? ज्ञानी का झूला एक जगह रुका रहता है, स्थिर। आप लोग तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो पेंग लगाता ही नहीं है। इसको ठेका बोलते हो क्या? पेंग लगाते हैं, ठेका लगाता ही नहीं है कुछ। आप इच्छाओं कामनाओं के ठेके लगाते रहते हो, ऊपर नीचे होते रहेंगे। ठीक।